हाँ, पिछले 2 दिनों से टेक्निकल इशू और वेदर के कारण हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। और जिन लोगों ने 16 डेट का कोर्स लिया है, 45 डेज का जो कोर्स लिया है, जो 16 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो उसके लिए आज हमने उनके सेटिस्फेक्शन के लिए आज एक क्लास हमने रखी है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से, जैसे आपको ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग टेली प्राइम, व्हाट इज अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और एक हमारे पास है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या जिसको आप कहते हैं अकाउंट्स के प्रकार। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा जानते हैं कि टैली बेसिकली क्या होता है। तो टैली एक प्रकार का क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब अभी मैं आपको वन बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टैली क्या है। टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क को रिकॉर्ड करते हैं। रीज़न क्या है, जैसे जब हम 11 ट्वेल्थ की बात करते हैं, तो 11 ट्वेल्थ में हम जो बेसिक अकाउंटिंग है उसको हम पेन पेपर से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम पेन पेपर का यूज़ ना करके सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो डेटा है, 4 साल का, 3 साल का, या जितने भी साल का हम डेटा स्टोर करना चाहें हम स्टोर कर सकते हैं। तो रही बात टेली के यूज़ की, कि जैसे आप सीख रहे हैं तो आप इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ ये है कि ऐसी जगह, ऐसी फर्म जहाँ पर पैसों से रिलेटेड कंटेंट का हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम टेली का यूज़ करते हैं। और ऐसी कोई फर्म नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जहाँ पर पैसों का लेन देन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो देखते हैं हम, जैसे आप स्लाइड आपको दिख रही है, डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग टेली प्राइम, किस तरीके से हम काम करते हैं। देखिए, देखिए, जैसे आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोगों ने लिखा, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं गूगल की, जिस पर हम टेली सोल्यूशन लिख रहे हैं। यस सर, बिल्कुल। देखिए, यस सर। यहाँ आपको क्या करना है, टेली सोल्यूशन, ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेली सोल्यूशन बिजनेस सॉफ्टवेयर। इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास स्लाइड ओपन हो गई। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, ये डाउनलोड का एक ऑप्शन है हमारे पास। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक हमारे पास हेडिंग है, डाउनलोड टेली प्राइम। दो वर्जन है, एक है रिलीज 1 6.0, और एक रिलीज है हमारे पास एडिट लॉग 6.1। और इसको आप डाउनलोड करेंगे टेलीसोल्यूशन.com से। मतलब गूगल पर आपको जाना है, टेलीसोल्यूशन.com आपको लिखना है, वहां पर आपको इस तरीके से एक पेज मिलेगा जहां पर दो वर्जन आप देख पा रहे हैं। एक है टेलीप्राइम रिलीज 6.1 और एक है टेलीप्राइम एडिट लॉग 6.1। दोनों एज इट इज वर्जन है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो जब हमारी क्लासेस हम लोग आगे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल वर्जन और एडिट लॉग में क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे मैंने ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, ये मेरे पास डाउनलोड है फाइल। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है परमिशन। इंस्टॉलेशन में वो हमसे पूछता है डू यू वांट टू रन दिस फाइल। तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं। देखिए, रन करने के बाद हमसे तीन ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर, मोर एक्शंस, देन अपडेट। ये तब आपसे पूछेगा अपडेट जब पहले से आपके सिस्टम में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर होगा। देखिए, तो यहाँ से हम लोग अपडेट करते हैं। यदि आपको नया इंस्टॉलेशन करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे मोर एक्शन पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इंस्टॉल न्यू। इस इंस्टॉल न्यू पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ से आपने इंस्टॉल किया। ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वो हमसे पूछता है स्टार्ट टेली प्राइम। तो यस करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्टअप है हमारे पास। हमारी जो कंट्री है इंडिया है। हमारा जो अकाउंटिंग टर्म है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो अकाउंटिंग टर्म चलती है, फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ का जो चलता है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी डेटा पाथ। तो इसका जो डेटा है वो मेरी फाइल में सी ड्राइव में यूज़ हो रहा है।
स्टोर हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ से यदि आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, नहीं बदलना है तो आप सिंपल यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ वेलकम टू टेली प्राइम हमारे सामने शो हो रहा है। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई इट फ्री एजुकेशनल मोड, एक हमारे पास है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, एक हमारे पास क्या है रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमारे पास क्या है एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से काम होता है इस पर। देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ट्राई इट फ्री एजुकेशनल मोड, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। एजुकेशन पर्पस का मतलब होता है कि जैसे अभी आप सीख रहे हैं, जैसे हमारे पास दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सीख रहे हैं और एक वो होते हैं जो सीख चुके हैं। तो अभी हम जिस कैटेगरी में हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं, अकाउंटिंग क्या होती है इसके बारे में सीख रहे हैं। तो यदि आपको एक लर्निंग बेस पर काम करना है तो आप काम करेंगे ट्राई इट फ्री एजुकेशनल मोड पे। रही बात नेक्स्ट ऑप्शन की जिसको हम कहते हैं यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब लाइसेंस में, जैसे अभी आप यहाँ देखो ये जो स्क्रीन है मेरी, यहाँ पर एडीयू लिखा है। एडीयू मतलब क्या होता है, एजुकेशनल मोड होता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर में लाइसेंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मिलता है सिल्वर और एक होता है गोल्ड। सिल्वर लाइसेंस जो होता है वो सिंगल यूजर होता है, और गोल्ड लाइसेंस जो होता है वो मल्टी यूजर होता है। तो सिंगल लाइसेंस जो सॉरी सिल्वर लाइसेंस जो होता है, तो एक सिस्टम पे ही आप उसको रन करवा सकते हैं, एक सिस्टम में ही आप डेट बदल सकते हैं, एक सिस्टम पे ही वो वर्क करता है। बट जो गोल्ड वर्जन होता है, गोल्ड एडिशन होता है, वो मल्टीपल ऑप्शंस में काम करता है। जैसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहां पर जो यूज होता है सॉफ्टवेयर वो टेली प्राइम गोल्ड होता है। जैसे अभी हम लर्निंग बेस पे देख रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं एडीयू लिखा हुआ है, लेकिन वहां जब आप मल्टीनेशनल कंपनी पे वर्क करते हैं तो वहां क्या लिखा होता है, गोल्ड लिखा होता है। यदि आप अपने पर्सनल बेस पर काम कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिल्वर लिखा हुआ मिलेगा। फिर आगे हम चलते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है एक्टिव न्यू लाइसेंस सॉरी रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसका मतलब होता है कि आपने फर्स्ट टाइम लाइसेंस एक्टिवेट किया बट किसी रीजन से वो डीएक्टिवेट हो गया, जब आप सेकेंड टाइम उसको एक्टिव करेंगे तो वो कहलाता है रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो वो खैर बात की बातें हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लास्ट एक्टिव न्यू लाइसेंस, यदि आपकी फर्म नहीं है और उस पर आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपना आप सेटअप जमा रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का। तो अभी हम फिलहाल जो वर्क करने वाले हैं, मतलब अभी तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो अभी हम काम किस पर करेंगे, एजुकेशनल मोड पर। तो एजुकेशनल मोड पे किस तरीके से काम करते हैं हम, देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ तीन ऑप्शन है मेरे पास। जैसे यहाँ यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कंपनी। अगला लिखा है सेलेक्ट रिमोट कंपनी, एक लिखा है स्पेसिफिक पाथ, और एक आपके पास लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से होता है। देखिए जो कंपनी क्रिएशन वाला पोर्शन है, तो कंपनी क्रिएशन की यदि हम बात करते हैं तो कंपनी क्रिएशन पे देखिए, देखिए कंपनी क्रिएशन की यदि हम बात करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं कंपनी क्रिएशन पे तो ये एक पेज आपके सामने ओपन होता है जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कंपनी डेटा पाथ। मेरा जो डेटा है, मतलब इस टेली का जो डेटा है वो हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, सी ड्राइव में। सी ड्राइव है हमारी, यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, देन टेली प्राइम, देन डेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा टेली सेंस, ये लिखा हमने। यहाँ आप देख पा रहे हैं मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मतलब क्या होता है, उपनाम या सरनेम जिसको हम कहते हैं। जैसे आप लोग कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं या किसी अदर कंटेंट में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि एक हमारा फर्स्ट नेम होता है, एक मिडिल नेम होता है, देन एक लास्ट नेम होता है। तो जो फर्स्ट नेम है वो हमारा नेम है। मिडिल नेम कुछ लोगों को आदत होती है कुमार शर्मा सिंह लगाने की, तो वो लोग लगाते हैं। देन लास्ट नेम जो होता है वो हमारे सरनेम को डिनोट करता है।
तो यहाँ पर ये जो कंपनी का नेम है ये, और उसके नीचे जो मेलिंग नेम है ये उसका सरनेम है बेसिकली, लेकिन किसी फर्म का सरनेम नहीं होता है, इस कारण से हम इसी नाम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस लगता हो वो आप यहाँ लिखें, जैसे हमने नागपुर लिखा, सॉरी नागपुर लिखा। पूरा एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ या जो अब जो भी है, नहीं हो तो आप शॉर्टली यहाँ पर बता सकते हैं। मतलब ये हम वो कर रहे हैं कंपनी क्रिएशन, आप ऐसे समझे जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, तो एज अ प्रूफ आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रसीद पर आपका नाम, आपका कोर्स कंटेंट, आपका फी अमाउंट कितना ड्यू है, कितना पे किया है, सारा मेंशन होता है। उसी के साथ उसमें जो ऑप्शंस होते हैं कि ऊपर इंस्टीट्यूशन का नेम होता है, उनका मोबाइल नंबर होता है, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है, ये सारी। इवन आप किसी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है वहाँ पर टॉप सेंटर पे आप देखते होंगे डॉक्टर का नाम लिखा होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये हम एक ऊपर का जो टाइटल है हमारी कंपनी का, मतलब इसके बाद जब हम किसी व्यक्ति को बिल देंगे, इनवॉइस प्रिंट करेंगे, तो ये जितनी डिटेल्स आपने पुटअप करी है सारी डिटेल्स उसमें शो होंगी। तो स्टेट आपको बताना है, जैसे स्टेट नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र। पिन कोड जो भी आपका पिन कोड लगता हो वो आप यहाँ बता सकते हैं। अब ये बेसिक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, देन वेबसाइट यदि आपके पास अवेलेबल हो सॉरी, तो आप पुटअप करें, अदरवाइज छोड़ दें। अभी तो फिलहाल हम स्टार्टअप है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास राइट में, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जो हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, देन 31 मार्च पे हम लोग एंड करते हैं। तो यहाँ पर ये तो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/25 ये अभी का सेशन है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब पुस्तक की शुरुआत कब से हुई है। तो जिस तारीख से फाइनेंशियल ईयर बदलता है उसी तारीख से हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक की शुरुआत करते हैं। दोनों डेट एज इट इज है। अब इसके बाद क्या होता है कि अभी ये जो एक कंटेंट आप देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कंटेंट मिसिंग है। मिसिंग ऐसे है, भाई आपको पासवर्ड देना हो या अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है तो अभी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसके बाद खत्म हो रहा है। तो आपका काम क्या है, यदि आप इसको फुल मतलब पूरे फीचर्स के साथ चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं F12 कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पर आप जाइए, कॉन्फ़िगर पर आप जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, तो ये सारे ऑप्शंस आपको वन बाय वन यस करना है। ये सारे ऑप्शन मैंने वन बाय वन यस कर लिए। यस करने के बाद ये पूरा कंटेंट जो इनविजिबल था अब विजिबल हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है एनेबल एडिट लॉक। तो एडिट लॉक अभी कुछ नहीं करना आपको एडिट लॉक में, जब हम आगे चलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे एडिट लॉक क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज में आप देख रहे हैं मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डेटा, और एक ऑप्शन लिखा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। ये दोनों ऑप्शंस किस लिए यूज होते हैं, पासवर्ड के लिए होते हैं। तो ये जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डेटा, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आप दोनों ही कंटेंट से पासवर्ड डाल सकते हैं, बट इनक्रिप्टेड फॉर्म ये होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कंपनी का नाम क्या है, टेलीसेंस। तो यदि आप इसको यस करते हैं और पासवर्ड देते हैं तो ये जो आप टेलीसेंस देख पा रहे हैं इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो स्टार में डील करेगा। तो स्टार में डील करेगा, इसका मतलब है कि एज अ अकाउंटेंट यदि आपने दो कंपनी बनाई तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपकी कंपनी कौन सी है। इससे बेटर है कि हम इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दें, छोड़ दें, पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यस करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है यूजर नेम और एक हमारे पास क्या है, पासवर्ड। तो यूजर नेम हमने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल ABC, पासवर्ड जो आपको याद रहे 12345, 12345, सॉरी। तो यहाँ एक वार्निंग उसने आपको दी, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है कि इन केस यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, मतलब इस टर्म को ऐसे समझो आप, ये वार्निंग एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको कोई खासी दिक्कत नहीं होती। रीजन उसका ये है कि उसी के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है फॉरगेट पासवर्ड, आप वहीं से क्या कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, बट टेली ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है।
इसलिए आप ऐसा पासवर्ड दें जो आपको लंबे समय तक याद रहे। अब इसके बाद ये बाकी जो ऑप्शंस है इसको आज आप यस नहीं करेंगे। ये जितने ऑप्शन है बाकी ये जो अनेबल ऑडिट फीचर है, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, ये हम सारा कंटेंट अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप बाय कीबोर्ड चलें, मतलब कीबोर्ड के थ्रू यदि आप सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल+A आप प्रेस करेंगे। ये जितने भी शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। तो यहाँ पर या तो आप कंट्रोल A कर सकते हैं, या फिर आप इस स्क्रीन पर देखिए, लास्ट में एक ऑप्शन लिखा है एक्सेप्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने यूजर नेम और एक क्या आता है, पासवर्ड। कंपनी का नेम टेलीसेंस, यूजर नेम और एक क्या है, पासवर्ड। तो यूजर नेम था हमारा ABC, पासवर्ड 12345। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ जो आपने दिया था वो आपको फिल करना है, यहाँ वाला नहीं करना है, ये कंपनी का नेम है। अगेन आप एक्सेप्ट पर जाएंगे, और जैसे ही आप एक्सेप्ट पर जाएंगे तो आपके सामने एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये एक ऑप्शंस है। यदि आप कोई फीचर्स यस करना चाहते हैं, लाइक किसी बिल में डिस्काउंट आप चाहते हैं, अदर कोई ऑप्शन जीएसटी का, टीडीएस का, टीसीएस का आप चाहते हैं, तो ये खैर बात की बातें हैं हमारी। यदि आपको कुछ ऑप्शन यस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप यहाँ सिंपल एक्सेप्ट पर क्लिक करिए। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, नेम ऑफ कंपनी में हमारी कंपनी का नाम आ गया टेलीसेंस। तो ये कहलाता है पहला ऑप्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा मेन पेज है गेटवे ऑफ टेली। तो ये है हमारा पहला ऑप्शन, जिसे आपने स्लाइड में देखा था, इंस्टॉलिंग टेली प्राइम। तो टेली प्राइम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से उसमें पहली स्टेप हम लोग पार करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपनी क्रिएशन। तो ये जितना कंटेंट मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है, इसको लेकर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपकी कोर्स को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप। शुभम, यस सर। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, जितने भी मेंबर्स हमारे देख रहे हैं लाइव क्लासेस को, किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो, कोई कंटेंट आपको ना समझ आया हो, तो आप मुझसे शेयर करें। नो सर, अभी तो नहीं है, बाकी जब आगे जाएगा तो। सेजल जी, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। चलिए, ये दीनानाथ जी के नाम से जो आईडी है, इनको कोई प्रॉब्लम हो तो? नो सर। चल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा, जो है हमारा क्या, जिसको हम क्या कहते हैं, टेली किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करते हैं, देन किस तरीके से हम कंपनी क्रिएशन करते हैं। तो चलिए, आज की क्लासेस हम लोग, आज थोड़ा सा डिले हो गया था, तो आज की क्लासेस हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, किस तरीके से कंपनी क्रिएशन होती है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। किसी की कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें, तो वहाँ मेरी जो टेक्निकल टीम है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। सर टुमारो 9 o'clock और 9:30। 9 o'clock ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ओके। सर, जो बुक्स आपने डाले हैं हाँ जी। पीडीएफ, जी। उसको हम प्रिंट करा करके हाँ अपना प्रैक्टिस में ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, ले सकते हैं आप। ओके। थैंक यू सर। सर सेशंस के रिकॉर्डिंग मिलेंगे लेक्चर्स के? हाँ, मिलेंगे आपको लेक्चर्स के रिकॉर्ड। ओके। मॉर्निंग में लिंक आपको शेयर कर देगी टेक्निकल टीम। और अभी जो रेगुलर लाइव सेशंस है तो उसमें नोट डाउन करना है सब? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, जो कंटेंट है वो तो मैं जो मतलब कहना चाहिए, जो कंटेंट रहेंगे वो तो मैं नोट